हेलो इंजीनियर्स, गुड इवनिंग। आज दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मैं एडवांस लिख के रखा हूँ। 2 नंबर है क्रैंक या फिर बेंट अप बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है। आपने तो देखा होगा स्लैब में क्रैंक या बेंट अप बार देता है ना, वो क्यों देता है, उसका काम क्या है। तो पहले 1 नंबर का है जो डेफिनेशन बता देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, इट इज़ द पॉइंट वेयर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इनटू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इनटू हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो ये एक स्लैब का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये स्लैब का डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये मिडिल में है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये टेंशन जोन, ये कंप्रेशन जोन और ये न्यूट्रल एक्सिस। तो जब ये क्रैंक बार दिया जाता है ना, आपने देखा होगा क्रैंक बार दिया जाता है स्लैब में। जो क्रैंक बार देने का एक तरीका होता है वो बाद में बात करेंगे दूसरा कोई वीडियो में। अभी कॉन्ट्राफ्लेक्चर समझाने के लिए थोड़ा क्रैंक के बारे में बात करना ज़रूरी है, वो मैं करता हूँ। तो क्या है, जहाँ पे ये बेंट होके मतलब स्ट्रेट आके जो बेंट होके क्रैंक होते हैं, क्रैंक होने के बाद ये बार जो जाता है लास्ट तक, तो ये जहाँ से स्ट्रेट से बेंट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी ये बार समझ लीजिए, बार है एक, ये एक बार है, ये जाके क्रैंक हो गया। तो ये जो स्ट्रेट बार है जहाँ पे जाके क्रैंक शुरू हुआ, यहाँ से क्रैंक शुरू हुआ है ना, यहाँ से क्रैंक शुरू हुआ और ये स्ट्रेट आके यहाँ से क्रैंक शुरू हुआ दोनों तरफ। तो जहाँ से क्रैंक शुरू होता है, स्ट्रेट से क्रैंक चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है, इस जगह को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहा जाता है। तो मतलब क्या है, ये जो है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, नीचे की तरफ लोड टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ स्लैब को नीचे की तरफ ढकलने का। तो ये टेंडेंसी है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, लेकिन इस जगह पे आके ये हो जाता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जब चेंज होता है, उस जगह का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो समझ में आ गया होगा आपका। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डेफिनेशन से और ये मिला लीजिए, आराम से हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब बात करती, ये जो क्रैंक बार है, ये क्रैंक बार क्यों दिया जाता है। ये क्रैंक बार दिया जाता है, आपको पूछा होगा कभी, व्हाई वी आर प्रोवाइडेड क्रैंक बार इन स्लैब। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट। तो क्या है, अब देखिए एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर ये आपका कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है और समझ लीजिए ये स्लैब है एक, ठीक है, ये स्लैब है। तो जब लोड आएगा स्लैब में, हाँ, जब लोड आएगा स्लैब में तो क्या होगा, टेंडेंसी रहेगा ये ऐसा होने का, हाँ, तब टेंडेंसी रहेगा लोड स्लैब ऐसा सिकुड़ जाने का टेंडेंसी रहेगा। तो जब एक स्ट्रेट स्लैब जब सिकुड़ने का टेंडेंसी रहता है, जब लोड आता है, तो क्या होगा, वो सपोर्ट से ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। जब ये स्ट्रेट चीज है एक, जब इसमें लोड दिया जाएगा मिडिल में जब लोड आएगा, तो ये क्या होगा, ये जगह जब डिप्रेशन होगा तो ये सपोर्ट से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा ना, तो ऐसा हो जाएगा ना, हाँ। देखिए ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे लोड गिरेगा तो क्या होता है, ऐसा है, समझ लीजिए यहाँ पे जो लोड गिरेगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो मतलब क्या है, सपोर्ट मतलब कॉलम यहाँ पे है और कॉलम से ऊपर जा रहा है ना।
जब लोड गिरेगा तो कॉलम से इस तरफ ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ये नीचे आएगा इस तरफ, और मिडिल पोर्शन नीचे आने का कोशिश करेगा, और साइड जो सपोर्ट है वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो नीचे की तरफ तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ये जगह हो जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे क्रैंक बार दिया जाता है। ऊपर की तरफ जब क्रैंक बार दिया जाएगा तब ये इस जगह, ये जो स्लैब है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्रैंक बार उसको प्रेशराइज करेगा, प्रेशर करके उसको नीचे की तरफ ही रखेगा। मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को होने नहीं देगा, वो पॉजिटिव की तरफ ही होने का कोशिश करेगा। वो टेंडेंसी रखेगा कि इसको पॉजिटिव में ही बनाया जाए, उसको नेगेटिव में नहीं बना दिया जाए। तो जब क्रैंक बार दिया जाता है तब उसको नेगेटिव होने नहीं दिया जाता है, उसको रेजिस्ट करता है, वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ही होता है। तब क्या होगा, तब जब लोड गिरेगा उसमें, जब लोड गिरेगा तो ये थोड़ा सा जो बैंड होगा, और इस जगह ऐसा ऊपर नहीं होगा, इस जगह स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि क्रैंक बार दे चुका हूँ। तो क्रैंक बार देने के बाद ये जब ऐसा बैंड नहीं होगा, तो ये अगर सपोर्ट अगर ऐसा ऊपर की तरफ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, तो नीचे की तरफ जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है उसको भी नीचे की तरफ आने नहीं देगा। वो ये एरिया और ये एरिया सपोर्ट एरिया उसको खींच के रखेगा। तो इसलिए क्रैंक बार दिया जाता है, ठीक है। तो क्रैंक बार का मतलब ही है टू रेजिस्ट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तब पता चल गया होगा आपको क्रैंक बार क्यों दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी बार पूछा होगा जब वाई वी आर प्रोवाइडिंग क्रैंक बार और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो आज दोनों क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छी तरह से ये देखिएगा, ठीक है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। थैंक यू।